प्रणाम मास्टर्स। सभी को मेरा मधुसोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा एक दूसरे साथ बांटने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी का आभार, धन्यवाद और सभी का शुक्रिया करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले अपने सभी मास्टर्स को, गुरुजनों को, गाइड्स, गार्डन एंजल्स, सभी डिवाइन बींग्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी मास्टर्स जो एस्ट्रल रेल्म से हैं, एंजेलिक रेल्म से हैं, स्पिरिचुअल रेल्म से हैं, सभी मास्टर्स जो हर किंगडम से हैं, उनको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरुजनों को, परम गुरु मंडलियों को, सप्तऋषि मंडल मास्टर्स, सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्मऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, फादर यूनिवर्स, मदर अर्थ, मदर नेचर, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, आभार कि आप सब ने हमारे जीवन में बहुत सारी नेमतें दी हैं। हम सब का जीवन प्रगतिशील रखने के लिए हम सबको हर तरह की नेमतों से आपने हमारे ऊपर उपकार किया है, हर तरह की चीजें हमें प्रदान की हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब बहुत खुशकिस्मत है कि आपकी डिवाइन ग्रेस, आपकी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर है। आज हम सब जुबिया मेहंदी जी के द्वारा लव के ऊपर आज विजडम लेंगे। हम सबको प्रणाम करते हुए, आपसे आपकी चेतना के साथ जुड़ते हुए हम सब यही विनती करते हैं कि हम निरंतर प्रगतिशील रहें, हमारी चेतना का निरंतर विस्तार होता रहे। जो भी जन्म पूरी योजना हम लेकर आए हैं और उद्देश्य लेकर आए हैं, उनको हम पूरा कर सके। जो भी हमारी हाईएस्ट टाइमलाइन है हमारे इस इनकारनेशन के लिए या आत्मा की यात्रा के लिए, उसे हम उसके साथ अलाइन हो सके और उसे पूरा कर सके। हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि हम सबको सही रास्ते पर, सही मार्ग पर और सत्य के साथ जोड़कर रखें। हमें हमेशा गाइड करते रहे, हमारी सुरक्षा करें, अपने सुरक्षा घेरे में, अपनी कृपा में हमें हमेशा अपने साथ रखें। सो बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स, धन्यवाद। आइए मास्टर्स, हम सब आज आगे बढ़ेंगे। आप सभी ध्यानियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आप सब जुड़े हैं। सो मास्टर्स, टुडे वी हैव जुबिया मेहंदी जी अलोंग विद अस, जो प्रेम के बारे में यानी कि लव के बारे में हम आज इनसे जानेंगे। सो जुबिया मेहंदी जी, इनको मैं जब मैं माउंट शास्ता की ट्रिप पे गई थी तब मैं इनसे मिली थी एंड इट वाज अ वेरी वेरी लविंग मोमेंट, आई वुड से, फॉर एवरीवन हु ऑल वर देयर। केवल जुबिया जी से ही नहीं, हमारे बहुत सारे मास्टर्स थे जो वहाँ मिले थे एंड इट वाज वाई आई एम सेइंग लविंग, क्योंकि बहुत प्रेम था। बहुत अच्छा एक सेशन हुआ, बहुत अच्छा एक ट्रिप हुआ और हम सब एक दूसरे का जब वहां मिले तो हमें वो एक अपनापन, एक ही जगह पे सब लोग सारे मास्टर्स मिले। तो ये तब से मैं उनको जानती हूँ। इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विथ हर। ये अमेरिका में 22 सालों से रह रही हैं। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बैंक में काम करती हैं। सो डेफिनेटली इन्होंने भी बहुत सारा जीवन यहाँ देखा है, इंटरेस्टिंग रही है इनका। जैसे ये बताती है, इनका जीवन बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, किस तरह से ध्यान मार्ग में आई और ये वननेस में बिलीव करती हैं। ये अपनी जर्नी को इस तरह से बताना पसंद करती हैं और ये अब स्पिरिचुअली ग्रो कर रही हैं। हम इनसे ही जानेंगे कि कैसे ये ध्यान मार्ग में आई, मगर डेफिनेटली इनसे मिलते हैं तो बहुत सारा आपको आपको हीलिंग महसूस होती है, लव महसूस होता है। और अभी हाल फिलहाल में इन्होंने आफ्टर माउंट शास्ता, आई थिंक बिफोर सेडोना और माउंट शास्ता में भी सेडोना गई होंगी, उसके बाद इजिप्ट गई हैं और अभी हाल फिलहाल में इजिप्ट से लौटी है और काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस इन्होंने गेन किए हैं। सो मैं आज इनका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जुबिया जी का थैंक यू सो मच। यू आर फ्रॉम टेक्सास, राइट? सो यस, सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जुबिया जी। सो ओवर टू यू। आज हम आपसे प्रेम के बारे में जानेंगे, बट उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप कैसी शख्सियत हैं और आपकी जर्नी कैसे, आध्यात्मिकता में कैसे आप आगे आए, स्पिरिचुअली कैसे आपको लगा कि आपको आना चाहिए। थोड़ा कुछ बता के फिर हम आगे बढ़ेंगे। Sure. Um, Hello everybody. Happy Valentine's. हैप्पी वैलेंटाइंस डे। यस, हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू मेरे बहुत से प्यारे सभी मास्टर्स को जो लाइट एंड सोल में और जो आए भी हैं, नए हैं, पुराने, जो भी, सभी को मेरा बहुत बहुत प्रेम, अनकंडीशनल लव। थैंक यू जुबिया जी, सॉरी आई टुक बिल्कुल बिल्कुल। नो, भाई, लव का डे है, लव का रिकग्निशन का डे है। लव हर तो दिन एवरी डे है, है। लेकिन हर दिन का रिकग्निशन डे जरूर होता है, तो उस दिन खास एम्फेसिस होता है। करेक्ट। तो आज का दिन सबके लिए स्पेशल है। और एक हमें थोड़ा
एहसास भी दिलाता है कि हम इसके बारे में थोड़ा सोचें और अपने आप को स्टडी करें। तो मेरा जर्नी भी इसी तरह था कि इट वाज फुल ऑफ थिंग्स, मैनी मैनी थिंग्स, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लेकिन आई फेल्ट देयर वाज ऑलवेज समथिंग मिसिंग। तो बहुत से लोगों की जर्नी है कि दे फाइंड समथिंग, वो कहते हैं ना कि आप बहुत कुछ झेलने के बाद कुछ पाते हैं। करेक्ट। क्योंकि uh, उस झेलते हैं जब आप, तो आपके लेयर्स उतरते हैं। वो करेक्ट। लेयर्स आप कह ले आपके आपके हैं, या आपकी कहना चाहिए ना, जो आपको नजर नहीं आता है वो। सोसाइटी के लेयर्स चढ़ जाते हैं। राइट। सो मेरे साथ भी यही था कि माई लाइफ वॉज फुल ऑफ सक्सेस, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ एवरीथिंग, बट स्टिल मैंने ही अपने माइंड से बहुत सारे केओस क्रिएट कर लिए अपनी लाइफ में। और इस पॉइंट पे मैं अपने ले आई अपने आप को कि मैंने कहा कि भाई ये तो अब मुझसे सॉल्व नहीं होगा। अब इसके लिए या तो रुखसत हो जाया जाए दुनिया से, या फिर कोई और चैनल होगा। राइट देयर एंड देन मेरी लाइफ में एक ऐसा पर्सन शामिल हुआ जिसने मेरी लाइफ का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया। एंड दैट अमेजिंग पर्सन इज माय मास्टर प्रीति प्रसाद, एंड शी वाज द फाउंडेशन ऑफ माय जर्नी। तो मैं आपको मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि लव एक जर्नी है, ये एक पॉइंट नहीं है, ये एक चीज नहीं है, ये हर चीज में है। और मैं आपको आज इस जर्नी के सफर पे इसको एक जर्नी की तरह समझाना चाहती हूँ। बिल्कुल। बिकॉज हम समझते हैं कि अगर हमने दो लफ्ज कह दिए, दो लम्हे बिता लिए मुस्कुराहट के साथ, खुशी के साथ, दैट इज लव। तो ये मेरे ख्याल में सबसे शैलो फॉर्म ऑफ लव है। लव इज लाइक अ मल्टी टीयर्ड केक, जिसको खाने के लिए उसको आपको समझना पड़ेगा, बिल्कुल। जिसको इवन उसकी तहों को देखने के लिए आपको अपनी आंखों के तह हटाने पड़ेंगे। क्योंकि लव में बहुत मैजिक है। अगर मैं लव को डिफाइन करूं, तो लव एक रंग है, लव एक सुर है, लव एक खुशबू है, लव लव एक एक गाना है इस तरह कि जब मैं उसको सुनती हूं तो मैं उसका पार्ट बन जाती हूँ। लव हर चीज में है। अगर लव अगर वो धड़कती है तो उसके अंदर लव है। लेकिन उसको महसूस करने के लिए आपके अंदर एक ऐसा इंटरनल पार्ट हो, और उसको देखने के लिए आपके पास वो आंख हो। क्योंकि उसके बिना तो आप अंधे हैं, क्योंकि आपको नजर ही नहीं आएगा। लव लव आपके सामने बैठा होगा और आपको नहीं नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आप आपके पास वो रोशनी नहीं। तो इस जर्नी पे चलते हैं जो मेरी जर्नी से कनेक्टेड है। तो पहला पार्ट ऑफ लव इज यकीन, फेथ। वाई? बिकॉज जब आप यकीन करते हैं तभी आप लव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इस दुनिया में जब आते हैं तो हमें सबसे पहला यकीन हमारी माँ दिलाती है कि लव इज रियल। बिकॉज आप उसके पास आते ही उसकी लव को महसूस करके काम डाउन हो जाते हैं। क्योंकि आपने 9 महीने उसके लव को महसूस किया होता है। आपने उसको देखा नहीं होता है, आपने उसको सोचा होता है। आ, आपने उसको सुना होता है। आपने उसके आपने उसकी खुशबू को महसूस किया होता है, लेकिन आपने उसको देखा नहीं होता है। लेकिन आप जब मिलते हैं उससे, दैट इज लव एट फर्स्ट साइट। That is the most amazing moment of your life, and that is the first love of your life, is your mother, who teaches you what is selfless love, what is unconditional love. आप जैसे भी हैं, आप उसके हैं। आप जैसे भी, जिस तरह के भी आप उसको टॉर्चर के थ्रू करेंगे, वो सबर करेगी और हमेशा कहेगी ये मेरा बच्चा है, ये मेरी औलाद है, ये मेरा है। यू नो व्हाट आई मीन? दैट इज लव, ओनरशिप, राइट? ओनरशिप ऑफ व्हाट इट इज। तो पहला हमारी जर्नी का लव एक्सपीरियंस हमारी माँ हमें देती है,
जो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल और रियल और नॉन डाइल्यूटेड वर्जन ऑफ लव है। जैसे जैसे हम अपनी जर्नी में करते हैं कंटिन्यू, तो हमें एहसास होता है कि हमारे इर्द गिर्द लोग भी हैं, वो भी एक फॉर्म ऑफ लव है, लेकिन वो हमारे हमारे टीचर्स हैं। वाई? बिकॉज दे पुट अस थ्रू टेस्ट। जब आप कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत यकीन से करते हैं कि ये हो जाएगा, मैं कर लूंगी। लेकिन जब आप नहीं कर पाते तो आप ऐसे कुएं में घुस जाते हैं कि आप अपने आप को लूज कर देते हैं। अपना अपने यकीन आपका डगमगाता है और बेयकीनी से भर जाते हैं। आपके ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं और आप समझते हैं कि बस सब कुछ खत्म हो गया। बट लेट मी टेल यू अनदर थिंग। जहां आप गिरते हैं वहीं से आप फिर उठते हैं और फिर आप ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, क्योंकि आप वो लेसन सीख चुके होते हैं कि यहाँ फिर से कैसे नहीं आना। अगर आपने कभी पानी को वॉच किया है, यानी सी साइड पे या ओशन का, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे होता है, सीखता है, चढ़ता है, फिर वो चढ़ता है, फिर वो एक पॉइंट पे आके ब्रेक करता है एंड फिर वो नीचे आता है। जब वो नीचे आता है तो वो खत्म नहीं हो जाता, उसके पास वो लम्हा है, तो उस लम्हे को पहुंचने के लिए फिर चलता है। तो आपकी लाइफ भी इज फुल ऑफ ऑल दोज मोमेंट्स जहां पर आप विन करते हैं और लूज करते हैं। बट लूजिंग इज पार्ट ऑफ विनिंग, बिकॉज इफ यू हैव नॉट लॉस्ट यू हैव नॉट वन येट। क्योंकि जो हार के जीतता है उसको उसको ही फर्क समझ में आता है कि असल जीत क्या है, और आपको अपने अंदर से जीतना है। सो यकीन, यकीन एक पार्ट ऑफ लव है। बिकॉज यकीन करने के लिए आपको अपने आप पे यकीन करना है। आपको यकीन पहला ये होना चाहिए कि आई कैन डू दिस, आई एम केपेबल ऑफ दिस, मेरे अंदर सब कुछ है जो मेरे पास मुझे सक्सेसफुल बनाने के लिए है। मैं कंप्लीट हूं, मुझे हेल्प चाहिए तो वो हेल्प मेरी लाइफ में खुद आ जाएगी, वो लोग मेरी जिंदगी में खुद शामिल हो जाएंगे, मेरा पाथ बनता जाएगा, मुझे लोग मिलते जाएंगे, मुझे वो बात बताते जाएंगे और मैं फॉलो करती जाऊंगी और मेरा जर्नी बनता जाएगा। आप यकीन करें, हमारी जर्नी भी बिल्कुल इसी तरह है। हमने अपने मास्टर्स को एक्सेप्ट करके अपना जर्नी स्टार्ट किया और हमारा पैथ बनता गया, हम फॉलो करते गए। पहले तो हमारा लव बहुत ही शैलो था, हम तो उस केक के पहले टॉपिंग लेयर पे ही होंगे, उसकी चेरी पे ही बैठे थे, हमने अभी अपना केक समझा ही नहीं था। हम अपने जर्नी में बढ़ते गए, हम अपनी अपने आप फिर फेथ के बाद नेक्स्ट चीज है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द मोस्ट मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ लव। बिकॉज जब आप किसी चीज को लव करते हैं तभी आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन के लिए आपको बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है अपने आप में। एंड द जर्नी ऑफ लव इज ऑल अबाउट चेंज। हम समझते हैं अगर हम लव कर लिया दैट्स इट, हो गया सब कुछ। लेकिन द ट्रू जर्नी ऑफ लव इज जर्नी ऑफ चेंजिंग। जब आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि विद द लव देर इज चेंज, तभी आप ग्रो करते हैं। वरना आप उसी उसी लव लेयर पे फंस जाते हैं जो पूरी दुनिया अभी फंसी हुई है, द रिलेशनशिप लव। द रिलेशनशिप लव जहां आप समझते हैं कि जब आप किसी को कंट्रोल कर रहे हैं तो आप उस आप वो आपको लव कर रहा है। लेकिन लव की तो डेफिनेशन में ये है ही नहीं। लव इज फ्रीडम। जहां लव है वहां फ्रीडम है। आप जहां आपकी रिलेशनशिप में जैसी चीजें हैं कि जहां आप समझ रहे हैं कि आ, जहां पे आप किसी को कंट्रोल कर रहे हैं और वो आपकी बात मानेगा तभी वो आपको लव करता है, तो आपने तो लव में चॉइस ही नहीं दी। लव इज फुल ऑफ चॉइसेस। लव इज फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो कैसी अंडरस्टैंडिंग? वो ऐसी कि जब आप दूसरे इंसान को रूम देते हैं अपनी रिलेशनशिप में कि वो उसकी भी कोई हकीकत है, वो भी एक पर्सन है, उसकी भी आइडेंटिटी है। लेकिन आपकी रिलेशनशिप में क्या है फीलिंग कि जो आप हैं, आप ही सब कुछ है, दूसरा कुछ नहीं है। तो ये सफोकेशन ऑफ लव है। इसकी डेफिनेशन ऑफ लव कहीं नहीं है। और जहां लव है वहां पर ऑथेंटिसिटी है।
वहां पे कोई बनावट नहीं। वहां पर आपकी रिलेशनशिप ऐसी होती है कि जैसे आप जो कहते हैं वो आप करते हैं, जो आप बोलते हैं वो नजर आता है। और जब आप किसी चीज में अपना फेथ दिखाते हैं तो वो जर्नी आपका सामने खुलता हुआ नजर आता है। तो दैट इज द रिलेशनशिप लव दैट वी आर स्टक इन। हम समझते हैं कि हमारा सब कुछ एक इंसान के अंदर है। हम अपनी रिलेशनशिप को इस तरह बना दें कि एक इंसान के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन जैसे पत्री जी ने कहा है, बी योर ओन लाइट। आपको अपनी लाइट खुद बनना है, आपको खुद सीखना है। हर इंसान जर्नी की अपनी है, आपकी ग्रोथ अपनी है। आपकी ग्रोथ से लोग इंस्पायर होंगे। तो दैट इज अनदर पार्ट ऑफ जर्नी ऑफ लव, कि जब आप किसी को अच्छा देखें तो आप परेशान ना हो उसको देख के कि ये कैसा ऐसा है, बल्कि ये सोचे कि मैं ऐसा कैसे बनूं, क्योंकि दैट इज द जर्नी ऑफ लव। तो वो अब जब आप इस जर्नी ऑफ लव पे चल पड़े हैं और समझने लगे हैं कि आपको अपनी जर्नी ऑफ लव, अपनी रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करके करना है। आपकी रिलेशनशिप कैसी है? आर दे ट्रू लव? क्योंकि अगर आपको फेक लव और रियल लव की डेफिनेशन समझनी है तो मैं आपको इस तरह समझाऊं कि लव हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो एक अगर मैं आपको फूल से मिसाल दूं, तो एक फेक फूल है और एक रियल फूल है। फेक फूल 100 साल तक वैसे ही लगेगा, लेकिन रियल फूल कुछ दिन में खिलेगा, मुस्कुराएगा और फिर चला जाएगा। तो लव की भी यही हकीकत है कि वो हमेशा नहीं रहता। आपके पास आएगा, आपको महसूस होगा, फिर आपसे दूर चला जाएगा। तो आपका इम्तिहान होगा, तो आपको इंतजार करना होगा। अगले साल वो फिर आएगा, वो फिर खिलेगा, वो फिर मिलेगा। तो दैट इज हाउ रियल लव इज, कि इट इज नॉट कांस्टेंट। आपका टेस्ट होता है, आपका चेक होता है, आपको खुशी मिलती है, लेकिन आपसे खुशी ली भी जाती है। क्योंकि अगर खुशी, गम ना हो तो खुशी का एहसास कैसे होगा? तो हर चीज की डुअलिटी को समझिए, तो लव के अगले तह को समझिए। जब आपको ये समझ आने लगेगा कि मैं हर वक्त, हर हर लम्हा एक जैसा महसूस नहीं कर सकती, मेरे अंदर भी एक मौसम है, तो आपको अपने लव लव पे शक होना बंद हो जाएगा कि आज मुझे मोहब्बत नहीं हो रही किसी से, कुछ गड़बड़ है। तो आपके लव में शक होना कम हो जाएगा। आपको यकीन होगा अपने अंदर के मौसम में कि शायद कोई ऐसी वजह है, शायद ऐसा कोई रीजन है कि मैं आज अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। तो मुझे अपना सेल्फ चेक करना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए। हम बहुत जल्दी लोगों पे इल्जाम लगा देते हैं कि इसकी वजह से ये हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है, बगैर सोचे समझे कि हमें अपने आप को सबसे पहले चेक करना चाहिए। क्योंकि हमारे हमारी ये दुनिया हमारा एक मिरर है। एवरीबडी इज आवर मिरर। और वो हमें डेली हमें कोई ना कोई लेसन, कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। हमें बहुत विजिलेंटली वॉच करना चाहिए कि यूनिवर्स हमें किस तरह गाइड कर रहा है। और आप यकीन करें, हमारी लाइफ में गाइडेंस ही गाइडेंस खुद ब खुद आती रही। हमारे हमारे स्टेप्स हमें खुद वहीं लेते गए, हम अच्छे डिसीजंस लेते गए, और लोग हमारी जिंदगी में शामिल होते गए जिनको हमें सिखाना था जिस वक्त जो लम्हा। तो इट वॉज लाइक मैजिक। तो जब मैंने अपने रिलेशनशिप्स को स्टडी किया और अपने अपने इस लेयर को इम्प्रूव किया, अपने आप के अंदर ये देखना शुरू किया कि मैं, मेरे रिलेशनशिप कैसे कैसे हैं, किस तरह हैं, और मैं कितनी कंट्रोलिंग हूँ, सेल्फिश हूँ, और अपने ही लविंग मैं समझ रही हूँ मैं लव कर रही हूँ, लेकिन मुझे तो लव समझ ही नहीं आता कि क्या है। जब मैंने वो करेक्शंस मेक करे अपने अंदर, तो मैंने देखा कि जो मैंने केओस क्रिएट किया था वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होने लगा। मैंने अपने आप को हील करना शुरू किया। मैंने हीलिंग वर्कशॉप्स में जाना शुरू किया और उन हीलिंग वर्कशॉप्स को फॉलो करना शुरू किया। सेल्फ लव सबसे बड़ी चीज जो मिसिंग है हम सबकी लाइफ में, वो रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ लव है। हम समझते हैं कि सेल्फ लव इज सेल्फिशनेस। एक्चुअली इट इज नॉट। जब आपका कप
खाली होगा तो आप किससे क्या शेयर कर पाएंगे। लेकिन जब आपका कप अपने सेल्फ लव से फुल होगा, तभी आप अपना लव बांट पाएंगे और लव लव आपका लोग महसूस कर पाएंगे। क्योंकि लव ओरिजिनली तो एक एहसास है जो, और हमारे फाइव सेंसेस, जैसे मैंने कहा, वो एक रंग है, वो एक खुशबू है, वो उसको इसेंचुएट कर देते हैं, तो आप उसको महसूस कर पाते हैं। लेकिन लव बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी है जो आपकी बॉडी लिव करना है, जिसको आप टीच करना है अपने बॉडी को लिव करना, अपने एक्शंस के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने थॉट्स के थ्रू, अपने अपने फेथ के थ्रू, अपनी ग्रैटिट्यूड के थ्रू। जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं तो आप हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव में होते हैं। वाई? बिकॉज थ्रू ग्रैटिट्यूड आप अंडरस्टैंड करते हैं कि यूनिवर्स आपको कितना लव करता है। जब आप यूनिवर्स के लव में यकीन करने लगते हैं कि ये मेरी गाइडिंग फोर्स है, ये मेरी बैकबोन है, और ये मुझे हेल्प करने ही के लिए है, तब आप यकीन करिए आपका एक और लेवल लेवल ऐड हो जाता है आप में। क्योंकि फिर आपको कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता, कोई भी मसला परेशान नहीं करता, कोई भी इंसान बुरा नहीं लगता। क्योंकि आपके सामने आप ही हैं, अपने अलग अलग फॉर्म में, आप ही को समझा रहे, आप ही को बता रहे कि आपको क्या सीखना है और क्या बदलना है। तो जैसे जैसे हमने अपने आप को सेल्फ हीलिंग वर्कशॉप्स में गए, शंपा मैन के साथ, आ, और बहुत से और ग्रुप हमने खुद हील होने के बाद खुद ऑर्गेनाइज करी ग्रुप्स। क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमें कोई और सिखा दे तभी हम सीख पाएंगे, ऐसा नहीं है। जर्नी ऑफ सेल्फ लव इज सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ ग्रोथ। जब आप अपने आप को पुश करेंगे सीखने के लिए, समझने के लिए, अपने आप को इवॉल्व करने के लिए, तभी आप में वो चेंज आएगा जिसकी आपको तलाश है। जब जो आपको आपके नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगा। तो जब हमने अपने आप को सेल्फ हील किया और अ, और इन थॉट्स को अपने अंदर लेकर आए, कैसे? हमने बाय डिसिप्लिन करना अपने आप को, मेडिटेट एवरी डे, हमने मेडिटेट करना शुरू किया। एवरी डे हमने थोड़ा थोड़ा अपने आप को बुक रीडिंग शुरू करी। तो हमें एहसास हुआ कि ये सारे करेक्शन करने से हमारे कितने सारे इम्प्रूवमेंट्स आए लाइफ में। हमारे केओस बंद हो गए, हमें हमें कोई भी काम मुश्किल लगना बंद हो गया, हमारे लिए आसानियां खुद ब खुद आने लगी। तो यकीन बढ़ता गया। और सबसे बड़ा काम है अपने आप को यकीन दिलाना कि हाँ, ये सब कुछ हो रहा है और सब कुछ हमारे लिए हो रहा है। तो जैसे हम इस सेल्फ जर्नी में इम्प्रूवमेंट देखने लगे, ऐसा नहीं कि हम रुके नहीं, बहुत दफा भाग जाते थे, थक जाते थे, परेशान हो जाते थे कि भाई ये क्या है, आ, सब कुछ, कुछ बाहर नहीं है, सब कुछ अंदर है, कब तक अंदर देखें, क्या है ये। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ये मजाक वाली बात कि सब कुछ अंदर है हकीकत लगने लगी। सब कुछ बाहर कुछ नहीं है, ये भी समझ आने लगा। मेडिटेशन में मजा आने लगा, अपने साथ बिताना सबसे अच्छा समय लगने लगा। लोगों की जरूरत कम से कम होने लगी, दोस्तों की भी जरूरत कम से कम होने लगी। जो स्पिरिचुअल है वही दोस्त है, क्योंकि वो हमारा टाइम जाया नहीं करेगा और हमसे हमें कुछ ज्ञान देगा। तो हमें उसके साथ समय बिताना है। तो ना किसी की फिक्र है कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या हो रहा है, वो सब चीजें दूर होती गई। तो एक सुकून दिल में इवॉल्व होने लगा। तो वो सुकून आपके चेहरे पे नजर आने लगा। लोग आपसे आके पूछने लगे कि भाई क्या कर रहे हो, क्या चेंज है आपकी लाइफ में, आपके चेहरे पे इतना सुकून है, क्या बात है, क्या किया है? मैंने कहा कुछ नहीं किया। तो मैंने कहा क्या करी, मेडिटेट करी हूँ। अच्छा, मेडिटेशन क्या होता है? बस उस लम्हे को यूज करके हमने दूसरे लोगों को भी सुकून बांटना शुरू किया कि अगर कुछ सुकून चाहिए है तो वो अपने अंदर ही है। अगर कोई दोस्त बनाना है तो वो खुद को बनाना है। अगर किसी पे यकीन करना है तो वो खुद पे यकीन करना है, और यूनिवर्स की मोहब्बत पे यकीन करना है। क्योंकि जब आप यूनिवर्स की मोहब्बत पे यकीन कर लेते हैं, तब
आपका रास्ता खुलता जाता है। तो जब हमने अपने यकीन कर लिया, हमारे अंदर पीस और हमारी हार्मनी फ्रीक्वेंसी से हमारे घर की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। एवरी पर्सन हमारे घर में अब हमारी रिस्पेक्ट कर रहा है, हमें लव कर रहा है, हमें स्पेस दे रहा है। हम कह रहे हैं हम मेडिटेशन में जा रहे हैं, तो कोई ये नहीं कह रहा अरे भाई क्या करने जा रही, हाँ हाँ आप जाइए, आप जाइए। तो ये एक चेंज था, क्योंकि लोगों ने महसूस किया कि जब मैंने ये चेंज किया अपने आप में मेक, तो मेरा चेंज जाहिर था, द पीपल कुड सी। तो अब लोग मेरी मेडिटेशन को कोई मजाक नहीं समझते थे कि ये मैं मेडिटेशन करने जा रही हूँ। ये एक फॉर्म ऑफ मेरा डिसिप्लिन था, ये फॉर्म ऑफ मेरा हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव था कि मैं अपनी डिसिप्लिन पे फॉलो करेंगे। लेकिन एक और मैजिकल बात हुई मेरी मेडिटेशन से कि भाई क्या हुआ, मेरे अंदर काइंडनेस भर गई। अब मेरे अंदर मेरे वर्ड्स भी काइंड थे, मेरे एक्शंस भी काइंड थे, और मेरी मेरी नजरें भी काइंड थी। मुझे लोगों का दुख नजर आता था, मुझे लोगों की परेशानी नजर आती थी। पहले मैं अपनी दुनिया में इतना गुम थी कि मुझे मेरे पास वक्त ही नहीं किसी के लिए, भाई मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन अब मेरे पास टाइम है, मुझे चीजें नजर आती हैं, मुझे लोगों की मुश्किल भी नजर आती है, और मैं जिस तरह हेल्प कर सकती हूँ बगैर उनकी जर्नी को हर्ट किए, मैं उनके पार्ट हूँ। मैं उनसे पूछती हूँ, मेरी प्रेजेंस अगर हेल्प करती है तो मैं वहां होती हूँ। क्योंकि हर की जर्नी अलग है, आप उसकी जर्नी को चेंज नहीं करना चाहते, लेकिन आप अपने काइंडनेस की उसकी जर्नी में फ्लेवर जरूर ऐड कर सकते हैं कि हाँ एक है इंसान जिसने मुझसे कभी नहीं मुझे जज किया कि ये तुम्हारी मुश्किल क्यों है, लेकिन उसने हमेशा कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने कभी नहीं पूछा कि कौन सही और गलत है, उसने बस हमेशा ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो दिस वॉज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लव एंड काइंडनेस, जो मुझ में चेंज में, क्योंकि मैंने चेंज किया अपनी नजर को। पहले मैं हमेशा जज करती थी कि कौन गलत है कौन सही है, कौन ये गलत, क्या सिचुएशन। लेकिन कोई भी सिचुएशन सही और गलत नहीं होती, डिपेंड आप कौन से साइड पे खड़े हैं। अगर मैं आपको मिसाल दूं, तो फूल की मिसाल देख लीजिए। फूल खिला है सामने ही, अगर आपने उसको तोड़ लिया जाके, तो आप तो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कितना खूबसूरत है, और उसको सूंघ रहे हैं, लेकिन फूल तो खिला था सबके लिए, राइट, लेकिन आपने तोड़ लिया अपने लिए। तो मुजरिम तो आप फूल के हैं, लेकिन फूल को आप तो अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इधर सही और गलत कौन है? दोनों सही हैं, फूल अपनी जगह सही है और आप अपनी जगह सही है। तो सही और गलत को डिफाइन करना बंद कर दीजिए, लोगों को जज करना बंद कर दीजिए। अपने अंदर ऐसी काइंडनेस लाइए कि ये फॉर्मूला है ही नहीं, कौन क्या है और क्यों है, ये आपका झंझट नहीं है। आप बस उनके साथ, आप उनकी जर्नी का पार्ट हैं, आपको बस उन्हें लव करना है, आप उनको शो करना है कि वो अनकंडीशनल लव क्या होता है जो आपके साथ है। स्पेशली हमारे बच्चों के लिए, जब हमारे बच्चे डिफरेंट चीजें करते हैं तो हम हमेशा खुश नहीं होते। हम अपनी अपनी शो कर देते हैं फौरन कि हमें पसंद नहीं आ रहा कि तुम वो क्या कर रहे हो, लेकिन ये सही नहीं है। क्योंकि जब आप अपनी जर्नी में एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते, तो आप ग्रो ही नहीं करते। तो जैसे जैसे आप में ये काइंडनेस आएगी, तो आपके अंदर एक विजडम आ जाएगी, ऐसी विजडम जो आपको इंट्यूशन के फॉर्म में मिलने लगेगी। अब जब आप सो के उठेंगे, आपको पता होगा कि आपको किससे बात करनी है, किसकी हेल्प करनी है, क्या करना है, आपका दिन कैसा होगा, और आपको मैसेजेस मिलने लगेंगे। तो ये आपके आपके लव के ट्रांसफॉर्मेशन के चेंजेस के अफेक्ट है, ये सारे साइड इफेक्ट है। और ये आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएंगे। पहले तो आपको तो यकीन ही नहीं आएगा कि ये बात मुझे पहले से कैसे पता चल गई, ये बात मुझे कैसे महसूस हो गई। तो आपको ये यकीन करना है कि जो आपके लवली गाइड्स हैं आपके लाइफ में, वो आ गए हैं आपके पास, क्योंकि आपका वो चेंज फील कर रहे हैं, और अब आपको वो गाइड अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको महसूस कर सकते हैं। पहले आपका माइंड इतना बिजी होता था कि आपको किसी और चीज की आवाज ही नहीं आती थी, कुछ नजर ही नहीं आता था। लेकिन आपके माइंड के साइलेंस की वजह से आपको अब और चीजें महसूस होने लगी हैं, आपके अदर सेंसेस एक्टिव होने लगे हैं। तो आपको एहसास होने लगा है कि ये चीजें, गाइडेंस अब मुझे मिलने लगी है। अब आप अब आप चाहते हैं कि ये गाइडेंस मिलने के बाद ये सच्चाई आप सबको बता दें, आप एक बीकन ऑफ ट्रूथ बन गए।
जो आपको मिलता है आप उससे सच बोलते हैं। जो आप सोचते हैं वो भी सच होती है, आपके एक्शन सच हो जाते हैं। मतलब आपकी पूरी बॉडी इज अ बॉडी ऑफ ट्रूथ। आप सच सुनना पसंद करते हैं, सच बोलना पसंद करते हैं, सच की मदद करना चाहते हैं। सच जहां बांटा जा रहा होता है, जहां बोला जा रहा था, आप वहां उसके साथ खड़े होते हैं। तो आप एक एक लाइट बन जाते हैं। वाई? क्योंकि अब आप सच का साथ दे रहे होते हैं। राइट? आप आपके अंदर सब कुछ सच है। अब आपको कोई कोई गिला ही नहीं है। और जब ये होता है तो आपकी बॉडी पूरी ग्रेटिट्यूड से भर जाती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इतने सारे गुण जागने लगे हैं। और इतनी आपको, आप उठते हैं इस सुकून के साथ कि थैंक यू यूनिवर्स कि मैं हूं आज यहाँ। थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे गाइडेंस दी है। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे सच बोलने के लिए मुंह दिया है कि सच बोलना है। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे हाथ दिए हैं कि मैं काइंडनेस में इसको इस्तेमाल करूं, किसी की मदद करूं, सर्विस करूं। थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मेरी बॉडी के अंदर एक हार्मनी रखी है कि जब मैं कहीं दाखिल होती हूँ या मैं अपने घर में होती हूँ तो मेरे इर्द गिर्द लोग लव महसूस कर सकते हैं। और थैंक यू यूनिवर्स मुझे मेरे यकीन को देने के लिए कि वो मेरी तरह मेरी क्षमा है, कि इट इज द लाइट ऑफ माई लाइफ। मेरा यकीन कि यूनिवर्स मुझे लव करता है। और अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको कोई भी कुछ कह दे, कोई भी कोई गलत काम कर दे, आप उसे माफ कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप जान गए हैं कि शायद जो इस वजह से इसने ये किया है उसको शायद ये ना समझ है। अगर और उस इसकी ना समझी को मैं अगर बुरे अंदाज से करूंगी तो ये बदलेगा नहीं। लेकिन अगर मैं इसको माफ कर दूंगी, इसकी बुरी बात को भी, तो शायद वो मोमेंट हो इसके चेंज का, और मैं कैटलिस्ट हूं इसके चेंज का। तो मैं इसको माफ कर दूंगी इस सोच के साथ कि मैं जानती हूँ कि तुम गलत हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें माफ कर रही हूँ बगैर कुछ कहे, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ और ये समझना चाहती हूँ कि ये तुम्हें कैसा एहसास तुम्हारे अंदर जागृत करेगा, जो तुम्हारी तब्दीली का रीजन बनेगा। जब आप उसको इस लफ्ज के साथ माफ करेंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगले दिन वो आपके सामने घर पे बैठा होगा कि पढ़ाओ मुझे जो तुम पढ़ रही हो, समझाओ मुझे जो तुम कर रही हो, मुझे अपने रास्ते में शामिल करो, मैं तुम्हारे पार्टी का पार्ट बनना चाहता हूँ। तो बस यहाँ पे आपके लिए एक और लेवल आएगा, वो है ग्रेस का। अभी तक हम यूनिवर्स को सिर्फ थैंक करते रहते हैं, लेकिन हमें असल थैंक तो इस मदर अर्थ का भी करना है, जिसका लव इतना हसीन है, जो इतनी गिविंग है। फ्रॉम डे वन ऑफ माई लाइफ मैं उससे पा ही रही हूँ, उसका दिया खा ही रही हूँ। उसका उस उसकी उसकी वजह से मैं खड़ी हूँ। अगर उसकी ग्रेविटी का जरा सा भी इधर उधर होता है, मैं खड़ी तक नहीं हो सकती। तो आप जब ग्रेस के साथ वॉक करने लगेंगे, लव के साथ इस मदर अर्थ के लिए, तो आपको समझ आने लगेगा कि बहुत सी चीजें हम सोचते भी नहीं, बहुत सी चीजें हमें मैटर तक नहीं करती, हमारा डे का पार्ट भी नहीं है कि हम इस जमीन पे दनदनाते घूम रहे हैं, लेकिन हमने जमीन को कभी थैंक नहीं किया। तो शुक्र किया करिए, सजदा किया करिए कभी जमीन का भी, कि इसकी इसके होने से ही आप हैं, इसके होने से ही, इसके अच्छे होने से आप हैं। और तो इसकी मदद कीजिए, इसकी हिफाजत करिए, पार्ट टेक करिए जहां भी कोई भी कोई भी पार्ट कर रहा हो, प्लांटिंग ट्री हो, गार्डन हो, वहां जाइए, उसको सपोर्ट करिए, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपकी लाइफ में ये ग्रेस होगा कि जब आप रोज इस लव के साथ इस मदर अर्थ को टच करेंगे, इसके साथ लिव करेंगे, तब आप यूनिवर्सली फ्रॉम द बॉटम टू द टू द स्काई you are in love, because you have totally understood all the layers of love. You have understood love, आपने सेल्फ लव का साइड इफेक्ट्स, और लव, रिलेशनशिप के लव, और यूनिवर्स लव। सो कहने को तो ये फ्यू चीज है, लेकिन अगर आप इन सारी चीजों को जो मैंने समझाने की कोशिश की है आपको अपने सफर में, जो मैंने महसूस करी हर इंसान में, हर जर्नी में, हर मास्टर में जो मैंने मीट किया, जो लेसन मैंने लर्न किया, और ये सारे वो लेसन हैं। और
हर चीज, हर लेसन का एक एक स्टोरी है, लेकिन शायद हमारे पास उन सारी चीजों के लिए नहीं है। तो मैंने इनको एक अच्छी अच्छे रास्ते में समो दिया आपके लिए, कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे और अपने आप को नेगेटिवनेस से नहीं जज करें। हर इंसान मिस्टेक मेक करता है, हर इंसान कहीं ना कहीं से स्टार्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिम गई थी, तो वहां पर मोहम्मद अली की एक लाइन लिखी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जब मैं क्लास में गई तो सब बड़े ही एक्टिव थे और मैं स्टार्ट आउट कर रही थी। तो उसमें लिखा था, एवरीबडी इज हैज द फर्स्ट डे इन देयर लाइफ फॉर एवरीथिंग। तो आपका फर्स्ट डे ऑफ मेडिटेशन बहुत डिफिकल्ट होगा, आपका फर्स्ट डे ऑफ फ्रेंडशिप बहुत डिफिकल्ट होगा, आपका फर्स्ट डे एट ऑफिस बहुत डिफिकल्ट होगा, आपका फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर एट होम बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपने इतनी लंबी लिस्ट बनाई हुई है कि इतनी चीजें करनी है। लेकिन और मेरा फर्स्ट डे एज अ मेडिटेटर, जब मैं डीएमसी में गई थी, तो मैं तो बहुत ही परेशान हो गई थी कि भाई इतने बड़े बड़े मेडिटेटर आए। लेकिन जैसे ही वही था बात, फर्स्ट डे ऐसा था, सेकंड डे ऐसा था, थर्ड डे ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने एक बात रियलाइज कर ली थी कि आई एम बिल्कुल बिल्कुल, कॉलेज का भी ऐसे ही होता है कि जब आप जाते हैं तो आपको ऐसा ही लगता है कि हर इंसान मुझसे बेहतर है। लेकिन हमें उसको कंपटीशन नहीं लेना चाहिए कि हर इंसान मुझसे बेहतर है। कंपटीशन ये है कि हम उस जैसा कैसे बने। तो हमारी जर्नी भी ऐसे ही थी, जब हम इतने बड़े बड़े मेडिटेटर से मिले, तो पहले दूसरे दिन तो हम बड़े परेशान थे कि भाई हम तो ये कर नहीं सकते, हमारी दाल गलने वाली नहीं है, हम इन जैसा कैसे बन पाएंगे। लेकिन तीसरे दिन हमें अकल आ गई कि हम इन जैसा क्यों बनना चाह रहे हैं। राइट, हमारा पाथ अलग है, हमारी जर्नी अलग है, हमें इनसे इंस्पायर होना है, हमें इनसे गाइडेंस लेनी है। हमें इन जैसा नहीं बनना, हमें इनके रास्ते पे चलना है। उसी रास्ते में हमारा रास्ता निकलेगा, उसी रास्ते में हमारा गाइडेंस मिलेगी हमें, उसी रास्ते में हमारे टीचर हमारे सामने आएंगे। तो बस आपको यही समझना है, सामने वाले से परेशान नहीं होना है, सामने वाले से सीखना है कि जो तुम कर रहे हो हमें भी बताओ, हम भी फॉलो करेंगे, हम भी चेंज करेंगे। लेकिन सबसे की बात है, व्हेन यू आर रेडी टू चेंज, देन ओनली यू आर इन अ path, then only you are in love, and then only you can understand what is self love. Because self love may means a lot of change, a lot of self criticism, to the point of loving and loving that inner child. I think जो सबसे बड़ी हीलिंग जो हम हमें महसूस करी, जिसने हमें सबसे ज्यादा हेल्प किया, वो था इनर चाइल्ड। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक बच्चा है, शायद जिसका जो अभी भी है आपके अंदर, जो आपकी नौटी मुस्कुराहट में, जो शरारत में नजर आता है। लेकिन क्योंकि हम अपने लाइफ को समझते हैं बाय बाय एज, हम ये नहीं सब कुछ कर सकते, विच इज नॉट ट्रू। तो जब आप एज को असाइड कर दें और अपने इनर चाइल्ड को एम्ब्रेस करें और उससे रोज मिले, तो मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ, एवरी डे इज अ फील्ड ट्रिप, एंड एवरी डे कैन बी अ लॉट ऑफ फन। सो आई विल स्टॉप हियर and take a pause and give time for some questions. वंडरफुल, थैंक यू सो मच जुबिया जी। बहुत बहुत आपने बिल्कुल अ, दिल को छूने वाली बातें बताई, अपने जीवन से जुड़ी हुई बातें, और जो बहुत ही नेचुरल ऑर्गेनिक है, rather than being fake, and that is what is love all about. लव, प्रेम, हम जब इसकी बात करते हैं तो ये डेफिनेटली हम बहुत सारे साइंस, इमोशंस एंड पता नहीं क्या क्या चीजें, डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हैं। मगर जैसा कि कहा, डेफिनेटली जब आप प्रेम में होते हैं या उस प्रेम को महसूस करते हैं जो कि बिना शर्त का हो, बिना उसके साथ कोई कंडीशन ना हो, और उस प्रेम को महसूस करने के लिए पहले तो आपको यकीन और सरेंडर भाव में होना चाहिए। दूसरा, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगता है, सबसे पहले आप खुद को प्यार करना सीखें। जब तक कि खुद को प्यार करना नहीं सीखेंगे, खुद पे समय नहीं, खुद के साथ समय नहीं बिताएंगे और अपने आप को समझेंगे नहीं जब तक कि, तब तक कि हम, और अपने आप को जब तक कि हम सेटिस्फाई खुद नहीं करेंगे, अपने खुद को समझने के लिए खुद को प्रेम नहीं करेंगे, तब तक कि हम किसी और को प्रेम नहीं कर सकते।
और सबसे अच्छी बात जो अभी आपने बताई कि पता तो हमको सब कुछ है कि क्या चल रहा है, लेकिन माफ कर दिया तुमको। और तुमको माफ करके हम, मुझे पता है कि तुम गलत हो, मुझे पता है कि ये गलत है, गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने तुमको माफ किया। और माफ करते हुए उस तुम्हें बदलने का मौका दिया, तुम्हें समझने का मौका दिया। और तुम अगर तभी भी नहीं ले रहे हो तो शायद मेरा रास्ता अलग, तुम्हारा रास्ता अलग, लेकिन प्यार तो प्यार है, उसको कभी चेंज नहीं किया जा सकता। अगर आपने सही में प्यार किया या आप अपने आप से प्यार करते हो, तभी आप दूसरों को प्यार करना सीख पाते हो, समझ पाते हो। सो बहुत 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 अच्छी बात लगी। और जैसा आपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि मोहम्मद अली जी की, कि हम हर इंसान का ना पहला दिन आता है, जिस जहाँ कहीं पर भी जाता है, प्रोजेक्ट्स करता है, काम करता है, ऑफिस का पहला दिन, जॉब का पहला दिन, किसी भी चीज को करने का पहला दिन। जब आप कोई चीज, नई चीज हाथ में लेते हैं तो उसका पहला दिन जरूर मुश्किल होता है, लेकिन आने वाले दिनों में ये सब चीजें आसान होने लगेंगी। लेकिन एक कदम तो उठाओ, राइट। सो बहुत बहुत शुक्रिया जुबिया, बहुत अच्छे से आपने आज हम सबको अ, अपने ही तरीके से, देखिए, मैं सिर्फ यही कहूंगी कि हर एक मास्टर आता है अपने अपने तरीके से, अपने अपनी हर बात को रखता है। और आपके मन की बात सुनकर, आपको जानकर, आपके विचारों को जानकर डेफिनेटली हम सबको बहुत अच्छा लगा। और इस प्रेम के क्षणों को हमारे साथ बिताने के लिए, प्रेममय बनाने के लिए, और हमारे साथ जितने भी लोग आज जुड़े हैं, सब उस प्रेम से जोड़ने के लिए, और जुड़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। किसी मास्टर का कोई भी अगर क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, कोई अगर कुछ बोलना चाहता हो, शेयर करना चाहता हो, आई नो प्रेम तो सभी ने किया होगा, ऐसा क्या है किसने नहीं किया है, मगर फिर भी मैं ऐसे ही बोलूंगी कि प्यार वो एक फीलिंग है, इमोशन है। और हमारी तृप्ता जी जो प्यार से भरी हुई है, सबसे पहले अब हैंड रेस कर रही है। अनम्यूट आपकी आवाज, इतना हंसा आपने, आवाज ही नहीं आई, कहाँ गई आवाज? अनम्यूट करिए। अभी आ रही है। आई, अब आई, करेक्ट, अब आई। अच्छा, तो ये है, सबसे पहले तो मैं आज के दिन की, वैलेंटाइंस डे की, आप सबको बहुत बहुत प्यार भेजती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जुबिया जी आप तो प्यार से भरा हुआ लग रहा है, आपकी हंसी, आपका अंदाजे बयां, या, और आपका चेहरे से प्यार झलक रहा करेक्ट, है। ये बिल्कुल। डिवाइन लव यू कैन फील, एवरीवन, आई थिंक सबने फील किया होगा, वो डिवाइन लव है जो आपका एक एक शब्द जो आपने एक्सप्लेन किया अंदर से, दिल से निकाल के। तो अगर मेरे पास होती तो मैं आपको आके जप्फी डालती जोर से। सी दैट्स व्हाट, थैंक यू, थैंक हमारे यू। ग्रुप के हमारे ग्रुप के सभी लोग ऐसे ही हैं। वंडरफुल तृप्ता जी, और थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आई हैं। शायद मैंने आपको पहली बार सुना। आई थिंक आप इस ग्रुप की मेंबर हैं। कभी कभी आपको देखा डेफिनेटली, ऐसे है सोच के इसमें, चलिए, हाँ, आप आती कभी कभार मेडिटेट आएंगे। करती हैं। यस। और मेडिटेशन से वाकई ये फर्क आता है हमारे जीवन में। कि वो सारी चीजें मैं भी रिकॉल कर रही थी कि कैसे कैसे हमने एक एक छोटे छोटे स्टेप्स उठाए और हमने अपने आप को चेंज किया, लोगों को माफ करना सीखा। ये बहुत प्यारी बात है। अब लगता है कि हाँ, कुछ भी नहीं है, जीवन तो इट्स सो ब्यूटीफुल। हम क्यों खाम खा में वो शिट बैग यहाँ रखे रहते हैं हमेशा। वो इग्नोरेंस थी, वो खत्म हो गया अब। पर जब से ये ध्यान की रोशनी में हम लोग आए हैं, तब से समझ लगने लगा कि वाकई इट्स सो ब्यूटीफुल, एंड एवरीबॉडी इज डिजर्विंग दिस लव। चाहे वो कैसा भी है, कैसे किस जीवन में है, क्या कौन से शरीर में है। मेरा ख्याल है कि सारी समस्याओं का मैं अपने ग्रुप में भी लोगों को बताती हूँ। तो आज हमारे ग्रुप में पार्टी हुई थी। एक लेडी थी, उनका परसों बर्थडे था, बट वी डिड पार्टी टुडे। हमने यहाँ पे हमने सेल्फ लव के ऊपर ही आज मेडिटेट भी किया था। एंड मेरा ख्याल है कि ये छोटी छोटी चीजें अगर हम करते हैं तो उसमें शब्द नहीं है शायद मेरे पास। अ, उससे पता चलता है कि जीवन कितना खूबसूरत है, कितना बढ़िया तरीके से प्यार ही प्यार है दुनिया में, और कुछ नजर नहीं आता है। अगर आप खुद में प्यार महसूस करते हो तो वो ही करेक्ट। आपको दुनिया में महसूस होगा। वो प्यार, एक गाना था शम्मी कपूर का, प्यार ही प्यार। वो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, बट कहीं ना कहीं सबने सुना होगा, मोहम्मद रफी जी का।
तो सब जगह प्यार ही प्यार बांटते चलो। तो प्यार वो बहुत बांटते प्यारे प्यारे चलो, गाने थे पहले, जो प्यार आज हमारे बांटते ग्रुप में चलो। बन रहा है। थैंक यू मधु जी, इतने थैंक यू। प्यारे प्यारे लोगों को लाने के लिए। थैंक मास्टर्स यू का जुबिया धन्यवाद, जी। क्योंकि जब मैं सोच रही थी कि मुझे किसको बुलाना है, तो जुबिया 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 जाया जा रहा था। लव यू जुबिया। लव यू। थैंक यू जुबिया जी। गॉड थैंक यू, ब्लेस आपने यू। बहुत अच्छी तरह लेसन समझा है। और आई होप एवरीबडी इनके वर्ड्स के साथ रेजोनेट करे कि इन्होंने कितनी अच्छी तरह समराइज किया कि हकीकत चीजों की क्या है। बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू। तृप्ता जी। ओनली लव, ओनली ओनली लव। लव। या बलजीत जी को लेंगे। थैंक यू तृप्ता जी। हाँ जी, नमस्कार जुबिया जी, मधु जी। नमस्कार। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे हैप्पी बलजीत जी, वैलेंटाइंस डे। लव यू। यस जुबिया जी, आप इतने खूबसूरत लग रहे हैं। मैं साथ साथ काम कर रही थी, साथ साथ मेरा वीडियो ऑन नहीं कर सकी। आपका फेस ही मैं देखती जा रही हूँ। सो स्माइलिंग फेस, अट्रैक्टिव फेस। क्योंकि थैंक यू। नजर आ रहा है कि आप में कितना प्यार है। उनका इनकी सोल में प्यार भरा हुआ है ना, इसलिए वो चेहरे पे झलक। यस, हाँ जी। थैंक यू जुबिया जी, लव यू डियर। थैंक यू। लव यू लव यू टू। अनकंडीशनली, लव लव। यू टू। लव यू डार्लिंग, लव यू। थैंक यू बलजीत जी, थैंक यू सो मच, लव यू एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू एवरीवन। सोनल जी नमस्कार, बोले। नमस्कार, आत्मानंदन जुबिया जी, आत्मानंदन मैम, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आत्मानंदन ऑल मास्टर। थैंक यू वेरी मच। और आज तो माउंट शास्ता की भी याद आ गई। क्या बात है। यस। लव यू ऑल, लव यू ऑल। थैंक यू और जी। जो तृप्ता जी ने बोला वही सही बात है कि आपके अंदर ही इतना लव था ना, आपकी स्माइल में जैसे इतना लव कि अंदर से ही आ रहा था, जैसे आपके अंदर से ही आ रहा था कि प्यार से भरे हुए आप। थैंक यू, वंडरफुल। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू so much, Sonal ji. थैंक यू, लव यू Yes, we all were there at Mount Shasta along with Subbiya ji, राइट। um, और याद आ गई Sonal मुझे ji. माउंट शास्ता की। Yes. Uh, बहुत अच्छे दिन थे। thank you. So, आशा जी, आप अपना या आत्मवंदन, आत्मवंदन, नमस्कार, प्रणाम। आत्मवंदन सभी को। और हैप्पी वैलेंटाइंस डे। जुबिया जी, आत्मवंदन एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे टू एवरीवन। और मैं एक बोलती हूँ कि सबने आपको बोला है, उसमें सब मेरा मुझे भी बोलना है। और मैंने बोला ऐसे ही समझ लेना। और मैं बाहर गाँव हूँ, लेकिन सचमुच ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। आपने बहुत ही अच्छा समझा है। अभी आप कहाँ Okay. पर है आशा जी? मैं एरिजोना में हूँ। एरिज़ोना मेरे में। पोती की अच्छा। कंपटीशन है, हाँ हाँ। स्विमिंग कंपटीशन, इसलिए मैं वहाँ पे हूँ। So all the very best to her and may she win. थैंक यू। That's what हम सब wish कर रहे हैं. But thank you so much आशा जी that you took your time out, है ना? Thank you. थैंक यू, थैंक यू। Thank you. So masters, ये सब आज हम सब ने एक दूसरे को जाना, समझा, बातें की और प्रेम के बारे में जाना। लेकिन अपने ही भाव में आज जुबिया जी ने हम सबको प्रेम के बारे में, लव के बारे में बताया। सो जब मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ, डेफिनेटली आगे भी हम जुबिया जी को बुलाएंगे। रिसेंटली ये अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ये इजिप्ट गई थी पिरामिड्स, गीजा के पिरामिड्स देखने के लिए, राइट। और भी चीजें इन्होंने देखी होंगी, तो हम इनको दोबारा बुलाएंगे वो एक्सपीरियंस शेयर करवाने के लिए कि कैसे जा सकते हैं, क्या महसूस किया, हाउ शी फेल्ट, ये सब चीजें जानेंगे। लेकिन आज नहीं, कुछ समय के बाद डेफिनेटली आई कॉल हर। बट जब मैं जुबिया जी से वहां पे मिली थी माउंट शास्ता में, मैं और सोरल जी, हम यहाँ से शिकागो से गए थे। एंड देयर वर मेनी अदर मास्टर्स, इसमें जिन लोग को आप जानते हैं, मैं उनका नाम ले रही हूँ। पूजा जी को आप जानते हैं, सरोजा मैम आई थी तो वो भी गई थी। हरिता करके है जो BYM की मास्टर है, बियॉन्ड योर माइंड, वो भी गई थी। और भी कई सारे मास्टर्स थे फ्रॉम ऑल अराउंड US एंड इंडिया के भी लोग थे कई लोग। मगर हम जब वहां माउंट शास्ता गए तो आई सॉ हर, वो अपने हाथ जैसे ताइची करते हैं ना, तो ताइची जैसे मूवमेंट्स वो कर रही थी और हम पूरा ग्रुप ध्यान कर रहा था। एक मैं थी अनोखी जो दूर खड़ी थी, और एक ये थी अनोखी जो ग्रुप से दूर खड़ी थी, लेकिन हम वो एनर्जी को फील कर रहे थे बेसिकली। ये अपनी तरीके से फील कर रही थी, मैं अपने तरीके से फील कर रही थी। आई वॉज जस्ट एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग, नेचर को एब्जॉर्ब कर रही थी। कि मुझे लग रहा था कितना प्रेम भरा है नेचर में, कितनी मतलब खुशी है, इतना
खुलापन है, ओपननेस है, सो फ्रेश। और ये चीज उसको वो एनर्जी रूप में इनके हैंड मूव कर रहे थे, ये बकायदा वो चीज महसूस कर रहे थे। और वो देख के मुझे और अच्छा लग रहा था कि हाउ ब्यूटीफुल दैट इज, कितना ब्यूटीफुल है, वो उस एनर्जी को महसूस कर पा रही है। एंड देयर इज समथिंग सो लविंग अबाउट हर विच आई कांट एक्सप्लेन, बट बिकॉज ये एक नेचर के साथ एक हो चुकी है, वो मुझे महसूस हो रहा था। तो डेफिनेटली ट्रिप के लास्ट लास्ट तक हम सब, वैसे तो हम शुरू शुरू में सभी जा रहे थे, लेकिन ये क्योंकि दूसरे जगह पे रुकी हुई थी, हम जिस घर में रुके हुए थे वहां पे भी ऑलरेडी 16 लोग थे ऑलरेडी। बट मैं ऐसा बोलूंगी कि सब इकट्ठे एक साथ जा रहे थे, रास्ता भटक गए एक जगह, फिर हम कंटिन्यूअसली फोन पे बातचीत चल रही है एंड कर रहे हैं। बट इन ऑल मुझे ये लगा कि सब में कितना प्रेम भरा हुआ है, एक एक फोकस करके हम एक जगह जा रहे हैं और एक चीज कर रहे हैं। मगर उसके अलावा ये जो मैंने जो कुछ भी देखा, जाना, तो मुझे लगा कि, और हमारी पिक्चर्स भी हैं जुबिया जी के साथ, तो डेफिनेटली इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। पानी में हम लोग जाके छपाक छपाक करके आ रहे थे और जिसको एंजॉय करना था वो एंजॉय कर रहा था एक्चुअली। एंड दैट इज व्हाट लव इज ऑल अबाउट, यू आर एंजॉयिंग दैट फीलिंग ऑफ लव एवरीवेयर, नेचर में, हर चीज में, चाहे वो पानी हो, गगन हो, आकाश हो, धरती हो, यू आर एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग। एंड आपको वो प्रेम दिया भी जा रहा है, आओ और आके ले लो, तुम्हारे लिए तो रखा है। और यही चीज है कि ये फीलिंग हर किसी के पास वो छूती है सबको आके प्रकाश के रूप में। सो जो प्यार होता है वो प्रकाश होता है, फ्रीडम होती है, वहां रेजिस्टेंस नहीं होता, वहां डार्कनेस नहीं होती, डेंसनेस नहीं होती, और कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, वहां केओस नहीं होता। जहाँ पे प्यार है वहां पे प्रकाश है, वहां पे अपनापन है, वहां पे आपको वेलकम किया जाता है। सो ऑलवेज वेलकम जुबिया जी, थैंक यू सो मच। एंड बहुत अच्छा लगा कि आज आपने प्रेम के ऊपर सेशन लिया। तो अगर अब हम सब रेडी हैं तो हम ध्यान करेंगे। वी हैव एटलीस्ट 35 मिनट्स टाइप आप करा सकते हैं, 30 मिनट्स है ना, 35 है वैसे टाइम। सो उसके बाद भी क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं अगर जुबिया जी अलाउज, क्योंकि हो सकता है उनको जाना हो। बट ओवर टू यू जुबिया जी। All right, everybody. Thank you so much sharing and for your gratitude for your beautiful words. Um, बस एक एक बात और कहेंगे बिल्कुल वो है। बिफोर हम अपने ध्यान में जाएं, कि आप ये याद रखिए कि आपके आपके लव्स बहुत बहुत वैल्यूबल हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। आप जिस तरह उनको यूज करते हैं और जिसके लिए चूज करते हैं, तो अपने अपने वर्ड्स पे कंट्रोल रखिए, और अगर उनकी जरूरत नहीं है तो खामोश रहिए। साइलेंस, खामोशी एक इतनी बड़ी चीज है जो ध्यान ने सिखाई है कि उसकी अपनी म्यूजिक है और उसकी अपनी वैल्यू है। जब आप कम बोलेंगे तो लफ्ज आपको कम इस्तेमाल भी करने पड़ेंगे, क्योंकि बिल्कुल आप कम लफ्जों में ज्यादा बात समझा पाएंगे और कम लफ्जों में आप दूसरे को छू पाएंगे। तो अपने लफ्जों को तोलिए, मोलिए, और अगर अच्छे नहीं हैं तो ना बोलिए। सिर्फ अच्छा बोलिए, अच्छे के लिए बोलिए, सच बोलिए, वरना खामोश रहिए। आपको पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं। हर कॉन्वर्सेशन का पार्टिसिपेट मैं समझती थी पहले, कि हम अगर कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं है तो हमने पार्टिसिपेशन नहीं की। खामोश रहना सबसे बड़ी पार्टिसिपेशन है, क्योंकि उस वक्त आपको अपने आप को कंट्रोल करना होता है, अपनी जबान को रोकना होता है, किसी की बात नहीं काटनी होती है, और सब्र करना होता है कि आपकी बारी आएगी। और कभी कभी तो आपकी बारी ही नहीं आती, क्योंकि सामने वाला आपको बारी देता ही नहीं। तो ऐसे लोगों से भी आप मिलेंगे, लेकिन उस वक्त भी आप अपनी खामोशी रखिए, क्योंकि याद रखिए, सामने वाला बेवकूफ नहीं है। सूनर और लेटर उसको एहसास होगा कि आप क्या है, और आपके अंदर और आपके वर्ड्स की क्या वैल्यू है। और जब बहुत आप खामोश रहते हैं तब आपको ज्यादा समझ आता है, क्योंकि आप इवेलुएट कर पाते हैं और आप अपने वर्ड्स अच्छी तरह चूज कर पाते हैं। तो अब हम चलते हैं अपना फेवरेट पार्ट ऑफ द डे, मेडिटेशन। सो फिंगर्स बहुत इनटू फिंगर्स, sit in your meditation pose, to be part of that silent music, to be part of the silence of the music of the universe, क्योंकि वो आपको इसी साइलेंस में सुनाई देती है। दुनिया दुनिया में जो हमें नजर आ रहा है उसके आगे बहुत कुछ है। जब हम इस बात पे यकीन करेंगे कि इस दुनिया के आगे भी और कुछ है, तभी वो दुनिया आपको ओपन होगी, वरना आप इस दुनिया में ही ट्रैप रह जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके सेंसेस
अवेकन हो, आपकी इंट्यूशन अवेकन हो, तो आपको पहला काम करना है, उस पर यकीन करना है, राइट, कि देयर इज मोर टू दिस लाइफ, देयर इज मोर टू दिस वर्ल्ड, एंड देयर इज मोर टू मी। ठीक है, तो फिर हम इस यकीन के साथ अपने आप को इवॉल्व करने के लिए वी मेक इंटेंशन फॉर मेडिटेशन। सो फिंगर्स इनटू फिंगर्स, everybody sit in your meditation pose, cross your legs, close your eyes, and let's go to magic land. All right. Madhu, can you please share the music? Thank you. Yeah. Are you going to guide और आप गाइड करेंगी अभी? Yes, yes, I'll guide. तो मैं दूसरा म्यूजिक लगाऊं कि ये ठीक है आपके लिए? हाँ, दूसरा लगा दीजिए. ओके. Yeah. So many people think Better. Thank you. Deep breaths, everybody. 3 long breaths. We'll start with clearing ourselves, clearing our aura. It's very important कि जब आप start करें तो you let go. So let's take 1 deep breath. Hold. And now let go. In through your mouth, out through your mouth. In through your nose, out through your mouth. And 4 second hold. Breathe in. Last breath. So let's start our meditation with gratitude in our hearts. Thank you, universe, for giving me a chance to meet such beautiful people. जहाँ जहाँ आपको अपनी बॉडी को विजिट करें, जहाँ जहाँ टेंशन फील हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर ब्रीथ करें. स्लोली अपने टेंशन को रिलीज करें. ये टाइम मेडिटेशन आपका है, आपकी बॉडी का है, आपको खुद से मिलने का है. इसमें किसी और के बारे में सोचना बेकार है. किसी की जरूरत नहीं है आपको. आप सिर्फ अपने आप से मिलिए और फिर देखिए. So let's start with our feet, paying attention to our feet. पूरा दिन बगैर कोई गिला किए आपको हर जगह लेके गए. सुबह से शाम आपकी खिदमत करते हैं, लेकिन आप हमसे कुछ कम मोहब्बत करते हैं. तो ग्रैटिट्यूड टू आवर फीट, जिसके बगैर शायद हमारी लाइफ
हो ही नहीं इतनी अच्छी जितनी अच्छी अभी है। और अगर आपके पास कोई बीमारी कोई परेशानी है अपने पैरों की, तो ग्रेटिट्यूड भेजिए उसे, वो खुद ही हील होना शुरू हो जाएगा। कोई किसी का हीलर नहीं है, हम खुद अपने हीलर हैं। और जब हम ये समझ लेंगे तो हम बाहर देखना बंद कर देंगे, क्योंकि सब कुछ अंदर है। Stay with your breath. I am pillar of light.
Breathe. Your breath is your connection. Feel in your heart. I have faith. I have peace. I am harmony. I am truth. I am trust. I am kindness. I am authentic. I forgive. I have gratitude. I am love. I am divine.
अपनी वननेस को फील करिए, with everybody, with everyone, with everything. You are one. हर इंसान आपका पार्ट है. Last 5 minutes. Actually, last 2 minutes. We'll take everybody's experiences. Okay, my masters. Rub your fingers, hands. Start to come back. I know it's so powerful, even I don't want to open my eyes, but I want to meet you guys before I go. So let's open our eyes. Just 5, 4, 3, 2, 1, 0. आप सब बाहर आ सकते हैं मास्टर्स. जो भी ध्यान से आना चाहते हैं बाहर आ जाएं, और जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं बैठे रह सकते हैं. थैंक यू सो मच सुबिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू. इट वॉज रियली अ वंडरफुल. बहुत अच्छा मेडिटेशन रहा, बहुत गहरा ध्यान लगा. किसी का कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग है या कोई प्रश्न है तो प्लीज डू शेयर योर हैंड रेज करें मास्टर्स. Actually, the meditation was so deep, I did not want to even come out. Nobody wants to. But I wanted कि किसी को भी चांस हो कोई शेयरिंग का, बिकॉज एक और
भी इंटरेस्टिंग बात है कि हम समझते हैं कि एक्सपीरियंस शेयरिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस शेयरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज विद एवरी वंस एक्सपीरियंस यू ग्रो, यू लर्न, और वो आपके अंदर वो एक्सपीरियंस आपका भी पार्ट बन जाता है। और तो यस, एक और चीज होती है कि जब हम बोलते हैं, बताते हैं, वो चेतना आपके मुंह से निकलकर दूसरे को हिट करती है, उसका प्रकाश, उसका ज्ञान बढ़ता है, उसको क्लियरिंग मिलती है, और पूरा ग्रुप साथ में जुड़ा होता है। एक एक इंसान अगर ऊपर उठता है तो उसके साथ वो सबको लेके ऊपर उठता है, तो एक ग्रुप वर्क होता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। और आपका जब थ्रोट चक्रा, आप जब कुछ बोलते हैं तो आपका थ्रोट चक्रा अलाइन होता है, इंट्यूशन, विजडम, ये सब निकलने लगता है, आता है। आप जब बांटते हैं और मिलता है, आपको डाउनलोड होता है। और ये इसलिए मैं आपको सबको कहती हूँ कि आप लोग जरूर बांटिए, जितना बांटेंगे और मिलेगा। राइट। थैंक यू सो मच जुबिया, बहुत ही अच्छा आज का आपने ज्ञान और ध्यान दिया हम सबको। कृष्णा आंटी है, सो डेफिनेटली विल टेक, बिकॉज अभी कोई हैंड रेज नहीं। कहाँ गए कृष्णा आंटी आप? आई कैंट सी यू, वन सेकेंड, लेट मी, फिर से हैंड रेज करिए। ओ, लगता है इनका इंटरनेट ही चला गया, मुझे लग रहा है, वाईफाई। आउट हो गए वो, कोई बात नहीं, आ कोई जाएंगे। बात नहीं, हाँ, हम अपने लास्ट वर्ड्स आपके साथ देंगे एंड आई विल कॉल इट अ डे। इट्स यस, अर्थ श्योर, 11। डेफिनेटली। बेसिकली आपको किसी और की जरूरत नहीं है अपने आप के यकीन के अलावा। सो बिलीव इन योर सेल्फ, बी विद योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ। मेरा मैसेज है आपके लिए। इन तीनों चीजों को आप करिए और फिर आप अपनी लाइफ का मैजिक देखिए, और आपके पास हर चीज खुद ब खुद हमेशा आपके पास पहुंच जाएगी। या, थैंक यू सो मच कृष्ण। थैंक यू। कृष्णा आंटी दोबारा आ गए हैं, विल आई टेक हर, शुड आई? आपको, आप बात करेंगे, बात एक्सपीरियंस लेंगे? श्योर, अब वो वापस आ गए तो विल जस्ट स्पेंड 1 मिनट। कृष्णा आंटी आप अनम्यूटेड हैं, वीडियो ऑन करें प्लीज। हाँ, आ गए हो अब। गया ना। हाँ, हो गया, हो गया। आज वैलेंटाइंस डे में आपको और जुलिया जी को हैप्पी और वैलेंटाइंस डे। जितने हमारे बंधु भाई बैठे हैं, भाई बहन, सबको बहुत बहुत प्यार। आपको भी आंटी प्रणाम। और खुश रहिए। और जुलिया जी अभी जितने सुंदर देखने में हैं, उतने सुंदर तरीके से उन्होंने अपने भाव को रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और आज का एक्सपीरियंस मेरा ऐसा कि जब मैं सांस ली, तो जब मैं ऊपर जाने लगी, तो जैसे जैसे सांस ऊपर जा रही है और ऐसे ऐसे उससे निकलता जा रहा है, और फिर वो ऊपर एकदम हायर आकाश में जहां पर लाइट है, वहां पे गया। और वहां पे गया तो वहां से लाइट जो ऐसे ऐसे हुआ था, सब में एकदम लाइट आ गया, भर गया। और फिर मतलब वो मेरे अंदर भी वो लाइट भरा। लेकिन उस सांस के साथ मैं गई थी, मैं वहां ही वो वैसे ही स्थिर हो गई। उसके बाद से मुझे, पहले मैं अपने पैर से सहस्त्रार तक सांस लेने लगी, 2 बार ऐसे लिया। फिर मैं नाभि से हृदय में, और हृदय से सहस्त्रार में। हम्म, नाभि में तो, हृदय में ह, और मस्तिष्क में म। ऐसे 2-3 बार सांस लिया। हम्म, अब फिर तब मुझे सुनाई देने लगा कि तुम्हारे देह की शक्ति और हृदय और मस्तिष्क एक हो गया है। हम्म, वाओ। तो अभी तुम अपनी शक्ति से कुछ भी कर सकती हो, जो करना चाहो। लेकिन होता क्या है कि जैसे बच्चा जब चलना शुरू करता है, 1-2 कदम चलता है और लड़खड़ा के गिर जाता है, लेकिन वो फिर वहां पर बैठा नहीं रहता, फिर भी उठ के खड़ा होता है और फिर चलने लगता है। वैसे ही
आदमी भी जब चलते हैं तो चलते चलते हो सकता है कि कभी लुढ़क जाए, लेकिन फिर उनको वहां रुकना नहीं है, चलते रहना। उनको खड़ा होके आगे बढ़ते जाना है। और तब क्या, मैं आंख से सांस ले रही हूँ यूनिवर्स से, हाँ, आंख से लेती जा रही हूँ। उसके बाद से ऐसे आंख बंद की तो मुझे दोनों आंख की तरफ थोड़ा सुरंग जैसा दिखने लगा। तो मैं सोच रही हूँ कि बिल्कुल अंधेरा, दोनों आंख से अलग अलग दिख रहा है, तो मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। हम्म, लेकिन उसके बाद ही ऊपर से मस्तिष्क से फिर गिरने लगा एकदम सब जगह, और वो आंख में भी एक एक बूंद गया, तो टपक रहा है तो एकदम आंख में दो इतना जोरदार प्रकाश हो गया कि पूरा आंख चौंधिया गया और वाह, दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्या बात। ऐसा हो गया एकदम। और फिर अंदर जा रहा है वो गले में, तो गले में ऐसे ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे, और यही सब सुनाई दे रहा था। मैं भूल भी जाती हूँ ना, तो फिर कि हाँ आगे चलो, आगे बढ़ो, रास्ते में कुछ भी होता है तो मतलब उसको रुकना नहीं चाहिए, यही सब कितना कितना तब से यही सब सुनाई दे रहा है मुझे। वंडरफुल, बहुत सुंदर मैसेज है आंटी। जुबिया जी, इफ यू वांट टू शेयर समथिंग। नहीं, वाह, आपका आपका वाकई ही काफी मैजिकल था, क्योंकि हमने भी पिलर ऑफ लाइट फील की थी, और कनेक्शन विद यूनिवर्स, और आपने जैसे, हमने अपने वर्ड्स के थ्रू कनेक्ट किया और आपने अपने साउंड के थ्रू कनेक्ट किया। सो हम लोग सेम फ्रीक्वेंसी में थे। थैंक यू वेरी मच आपके एक्सपीरियंस का। एक और बात, आप बोलिए नहीं है, अब आप लिखिए। आपको ये अपना एक्सपीरियंस कैप्चर करना है, क्योंकि कल आपको ये कुछ याद नहीं रहेगा, और फिर आपका और जर्नी हाँ, अभी थोड़ा कुछ और हो नहीं याद रहा आ है। रहा है कि मतलब शी राइट्स एवरी डे, शी जब हम राइट्स। लाइट जब आई ना, उसके बाद ये कि जब हम सबको प्यार करते हैं तो उनके अवगुण हमको नहीं दिखाई देते, फिर उनमें हमें गुण ही गुण दिखाई देता है। बिल्कुल। तो ये सोचो कि तुम सब में हो और सब तुम में है, और तब तुम सबको प्यार कर पाओगी और सब में तुम्हें गुण ही गुण दिखाई पड़ेंगे। नाइस मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी आपने कहा। एक तो ये पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज सभी के लिए है मास्टर्स, कि जब हम गिरते हैं पड़ते हैं फिर हमको आगे बढ़ना है। गिर के उठने का नाम ही बेसिकली, जैसे बोलते हैं ना, कि अभी कुछ देर पहले जब जुबिया जी हम सबको बता रही थी कि बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, हार भी महसूस होगी, लेकिन अभी आपने हारी नहीं है बाजी। आप फिर से उठे, फिर से खड़े हुए, फिर से आगे बढ़े। वही बाजीगर वाली बात है यहाँ पे, कि हम सब बाजीगर हैं। चोट लगेगी, घुटने छिलेंगे, लेकिन फिर से आप बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, लेकिन फिर भी आप गिरते पड़ते आप फिर से उठ के खड़े होगे। कई लोग उठ के खड़े नहीं हो पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उठ के खड़े हो पाते हैं, और तभी वो सही जीवन जी पाते हैं। उनमें वो शक्ति होती है, सब में होती है। लेकिन उठो, खड़े हो। और हर इंसान में कहीं ना कुछ चैलेंजेस आते हैं सबको, लेकिन उठने का नाम ही जिंदगी है, और आगे बढ़ते रहो। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है जो अभी आपने कहा, राइट, कि हम सबको आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। राइट। तो बहुत बहुत शुक्रिया और कृष्णा। सब देखना है कि सब में तुम हो, तुम सब हाँ तुम हाँ, में है। यस यस, ये बहुत सॉरी, दिमाग से निकल गया था। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम प्यार में रहते हैं या किसी से अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, तो इट कैन बी योर फ्रेंड्स, इट कैन बी योर फैमिली, इट कैन बी एनीवन। किसी से भी हम इतना जब प्रेम करते हैं तो हम उसके अवगुण नहीं देख पाते। लेकिन कुछ समय का जब ये चादर हटती है ना प्यार की भी, तो सब कुछ दिखने लगता है। लेकिन फिर भी उस भाव में कि मैं बिना शर्त का प्रेम तुमसे करता हूँ, करती हूँ, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो आपका पति हो, पत्नी हो, आपका घर परिवार हो, दोस्त हो, हु एवर इट इज, चाहे वो कलीग हो, हु एवर इट इज, दुश्मन की बात नहीं, सबको, कोई भी हो, सबसे आप अनकंडीशनल प्रेम करें।
तो तब आप ये समझ पाएंगे कि अगर मुझसे, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जुबिया जी ने कही थी कि गलतियां दिखेंगी आपको दूसरों में, लेकिन हमको ये भी समझना है कि शायद अभी आप उसके पास उतनी चेतना परिपक्व नहीं हुई है, और उसकी चेतना उतनी जागृत नहीं हुई है, हमें समझ में आ रहा है ना, तो हम उसको माफ कर दें, सबसे बेस्ट। और यही हाँ और एक चीज और Go ahead. एक धीरे धीरे याद आ रहा है कोई बात नहीं। कि जब तुम्हारे पास खाना नहीं है तो कोई तुम्हारे सामने भूखा भी रहेगा तो तुम उसको नहीं खिला सकते हो, और जब तुम्हारे पास खाना है तो तुम नहीं भी खाओगे तो भी उसको खिलाओगे, बिल्कुल और उस समय जो उसके आंख में चमक होगी वही तुमको अपना पाना है। आदमी का लक्ष्य क्या है? अपने को पाना। तो वो तुम्हारा उसके आंखों में जो तुमको खुशी नजर आएगी वो तुमको अपना पाना है। बिल्कुल। वो एक 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 ही याद आ रहा है। आप लिख लीजिए इसको, जो आज आपको मैसेज मिले आप उसको अभी लिखिए। आई नो देर आर सो मच मैसेजेस कमिंग टू यू, तो आपको लिखते लिखते भी आप थक जाते हैं, बट लिखिए, नहीं तो रिकॉर्ड कर लीजिए। सो दैट इज ऑल्सो अनदर वे। बट थैंक यू कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जुबिया जी को भी अब हम सबको रिलीव करना है, रिलीज करना है, उनको भी उनका काम है, ऑफिस जाना है उनको। सो बट थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, थैंक यू जुबिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का बहुत ही सुंदर हम सबको आपने ध्यान ज्ञान दिया। चंद शब्द बिफोर यू गो एंड देन वी कैन एंड द सेशन। आप जैसे हैं अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, इस बात में यकीन रखिए। अपने आप को बदलते रहिए, हर रोज एंजॉय करिए, नया सफर है। वन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑल द लव। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम जुबिया जी का, आप सभी का। आज का सेशन हम समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। और हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान भी करें, सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, अहिंसा जगत बनाए, मैत्री जगत बनाए, शाकाहार जगत बनाए, लेकिन अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो रोजाना करते रहें। थैंक यू सो मच। हम बदलेंगे तभी कुछ बदलेगा, जब तक कि हम नहीं चाहेंगे कुछ भी नहीं बदलेगा। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू जुबिया जी, थैंक यू, बाय।